अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूट ल्यूकीमिया। हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास क्रॉनिक ल्यूकीमिया। सही है। इस क्रॉनिक ल्यूकीमिया के टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ क्रॉनिक ल्यूकीमिया। सही है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके हम स्टडी करेंगे, इसकी थेरेपी और फेजेस वगैरह को डिस्कस करके इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ को कंप्लीट करके ये टॉपिक हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रॉनिक ल्यूकीमिया क्या होता है एज कम्पेयर टू एक्यूट ल्यूकीमिया। सही है। क्रॉनिक ल्यूकीमिया भी हमारे पास क्या है, एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है। सही है। जो कहाँ पे होता है, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स ऑफ बोन मैरो के अंदर होता है। सही है। और ये क्या करता है, लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर भी एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बन रहे थे, क्रॉनिक ल्यूकीमिया के अंदर भी एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास क्या होगा, स्लोली होगा और मे नॉट शो सिम्टम्स फॉर ईयर। लेकिन इसके जो सिम्टम है वो कोई सालों तक हमें नज़र नहीं आएंगे, सालों बाद जाके हमें पता लगेगा कि ये पर्सन हमारे पास क्या है, ल्यूकीमिक है। सही है। इट अकर इन द लिम्फोब्लास्ट मैच्योर फॉर्मेशन नॉट अकर। ये हमारे पास तब होगा जब हमारे पास लिम्फोब्लास्ट की जो मैच्योरेशन है वो हमारे पास नहीं होती। सही है। इसके अंदर हमारे पास लिम्फोब्लास्ट के अंदर दो तरह के लिम्फोब्लास्ट आते हैं, एक आता है टी लिम्फोब्लास्ट और एक आता है बी लिम्फोब्लास्ट। सही है। अब जो क्रॉनिक ल्यूकीमिया के अंदर जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास सेम टेस्ट होंगे जो कि हम एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर परफॉर्म कर रहे थे। सही है। जैसे हमारे पास सीबीसी, सीटी स्कैन, सही है, और टायरोकाइनेज का हमारे पास लेवल चेक करना। सही है। और डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का लेवल चेक करना, वो सारे टेस्ट हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। इसके अंदर एक हमारे पास एक एडिशनल टेस्ट है जिसे हम नाम देते हैं लंबर पंचर टेस्ट का। सही है। लंबर पंचर टेस्ट हमारे पास क्या होता है, इसे हम नाम देते हैं स्पाइनल, इट ऑल्सो नॉन एज स्पाइनल टैप और मेडिकल प्रोसीजर। इसे हम क्या नाम देते हैं, एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड्स क्या करते हैं, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और ये जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है, हमारे पास प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। सही है। और हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लेके उसे टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि आइदर हमारे पास जो पर्सन है वो AML के साथ है, फेस कर रहा है, या ALL को फेस कर रहा है। सही है। अब जो इसके अंदर जो थेरेपी आती है उसके अंदर जो मेडिकेशन आती है, सेम मेडिकेशन हम यूज़ करेंगे जैसे हम एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर यूज़ कर रहे थे। सही है। लेकिन इसकी या तो हमारे पास जो मेडिकेशन है वो या तो उसकी जो डोज है या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। सही है। ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक ल्यूकीमिया वी यूज द सेम मेडिकेशन दैट आर एडमिनिस्टर्ड इन एक्यूट ल्यूकीमिया विच आर इंसर्टेड बाय सेंट्रल वेनस एक्सेस डिवाइस। हम वही सेंट्रल वेनस एक्सेस डिवाइस के थ्रू जो हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे थे एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर, वही हम यूज़ करेंगे क्रॉनिक ल्यूकीमिया के अंदर भी। सही है। सबसे पहले आता है मेंटेन कीमोथेरेपी। मेंटेन कीमोथेरेपी के अंदर ये क्या होता है कि हम मेंटेन करते हैं किसी चीज़ को, रिमीशन को। रिमीशन क्या होता है कि सिम्टम्स और साइन को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फॉर ईयर्स। सही है। दिस थेरेपी अकर इन दोज पेशेंट दैट डू नॉट हैव ट्रांसप्लांट बोन मैरो। ये उनके अंदर हम परफॉर्म करते हैं जो पर्सन हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। सही है। ये जो मेंटेनेंस कीमोथेरेपी होती है ये 18 मंथ से लेकर 2 ईयर तक परफॉर्म की जाती है। इट मे बी परफॉर्म आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल। ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर परफॉर्म की जाए, कि ये जो पेशेंट है वो अपने घर पे भी परफॉर्म करवा सकता है। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टारगेटेड कीमोथेरेपी। टारगेटेड कीमोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं, हम टारगेटेड पार्टिकुलर कैंसर सेल्स को हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। सही है। इसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर थेरेपी का। डिफरेंट स्टेरॉयड यूज़ करते हैं हम इस थेरेपी के अंदर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, इट कॉज सीवियर साइड इफेक्ट। अब जो हम स्टेरॉयड्स यूज़ कर रहे हैं अगर हम इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके सीवियर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। टारगेटेड कीमोथेरेपी के अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक पार्टिकुलर टारगेट कैंसर सेल्स को हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे और उसे डिस्ट्रॉय करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टायरोकाइनेज इनहिबिटर। टायरोकाइनेज इनहिबिटर के अंदर क्या करते हैं कि ये जो ड्रग होती हैं, बाय ब्लॉकिंग द प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, दिस प्रोटीन गिव द इंस्ट्रक्शन टू द ल्यूकेमिक सेल आइदर डिवाइड और ग्रो। अब ये जो प्रोटीन है टायरोसिन काइनेज, ये हमारे पास क्या करती है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है ल्यूकेमिक सेल को कि वो फर्दर डिवाइड हों और ग्रो करें और डैमेज फर्दर काज करें। सही है। टायरोकाइनेज इनहिबिटर के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास ड्रग आती है वो आती है एमिटिनैब और डेस्टिनैब। सही है। इट कॉज फैटीग, नोजिया, वोमिटिंग, स्किन रैशेज, फेशियल एंड हैंड स्वेलिंग एंड एनीमिया। ये हमारे पास इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसके, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर के। सही है।
नेक्स्ट आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम क्या करते हैं, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग वर्जन है किसी चीज़ का, इम्यून सिस्टम प्रोटीन का, सही है। सिंथेटिकली हम एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं किसी चीज़ को, पेशेंट को, कि वो क्या करें, रिएक्ट करें और क्या करें, एक्ट करें किसके ऊपर, ल्यूकीमिक सेल के ऊपर, और उसे क्या करें, उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट को क्या करें, अरेस्ट करें, सही है। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है रिटोक्सीमैब, सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, टारगेट रेडिएशन हम यूज़ करते हैं। रेडिएशन का जो टारगेट होता है वो क्या करता है कि वो किल करता है और डैमेज करेगा किसको, ल्यूकीमिक सेल को, कि वो फर्दर ग्रो ना कर पाएँ और मल्टीप्लाई ना कर पाएँ, सही है। ये जो रेडिएशन होती है वो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ एक्सरे बीम प्रोवाइड करते हैं, सही है। रेडिएशन थेरेपी मे बी ड्यू टू टारगेट ब्रेन एंड स्पाइन और होल बॉडी रेडिएशन बिफोर द स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये रेडिएशन हम इसलिए करते हैं कि जो होल बॉडी के अंदर जो हम ब्लड ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, उसके अंदर उससे पहले जो हमारे पास पेशेंट के अंदर ऑलरेडी जो सेल्स उसकी बॉडी के अंदर है उन्हें डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी होता है, सही है। वो डिस्ट्रॉय होंगे, कैंसर सेल्स जितने भी बॉडी के अंदर है वो डिस्ट्रॉय होंगे और न्यू हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएंगे ताकि जो नए बनने वाले सेल हैं वो हमारे पास अच्छे बने और इमैच्योर ना बने। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर आएगा कि ये हमारे पास स्टॉप करवा सकती हैं फर्टिलाइजेशन को, कि आगे आपकी नस्ल नहीं बढ़ सकती, सही है। ड्राई और इची स्किन कॉज करवा सकती है, लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी एंड स्किन, सही है। ये इसके साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट जो थेरेपी आती है वो आती है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड के अंदर हम यूज़ करते हैं प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन को इन कम्बिनेशन, सही है, ल्यूकेमिक पेशेंट के अंदर। नेचुरली कॉर्टिसोल प्रेजेंट इन द बॉडी, जो हमारे पास नेचुरली कॉर्टिसोल हमारे पास क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि रिड्यूस करता है किसी को एलर्जिक रिएक्शन को ल्यूकेमिक पेशेंट के अंदर और डिस्ट्रॉय करता है किसको, ल्यूकेमिक सेल्स को, सही है। इसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे कि हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग होगा, हाई ब्लड शुगर लेवल भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। जब शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो वेट गेन भी ज़्यादा होगा, मसल वीकनेस होगी, फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है बॉडी के अंदर। टेक स्टेरॉयड मिल्क विद मिल्क फॉर और फूड दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्लीपीनेस इन द मॉर्निंग। अगर कोई बंदा है जिसे सुबह जॉब पे जाना है और वो स्टेरॉयड लेता है सुबह विद पानी के साथ, सही है, सही है, तो उसके जो स्लीपनेस के उसके जो चांसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। इसलिए हम जो स्टेरॉयड हैं वो हम किसके साथ देंगे, मिल्क के साथ देंगे, ताकि हमारे पास जो नींद आने के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएं, सही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप डिस्कस करेंगे किसकी, क्रॉनिक ल्यूकीमिया की।